तो अब हम अपने सौर मंडल से बाहर का रुख करते हैं। दोस्तों, वीडियो के पहले भाग में हम पृथ्वी से सौर मंडल के सारे ग्रहों की यात्रा कर चुके हैं। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो कॉर्नर में क्लिक करके आप हमारे वीडियो के पहले पार्ट को इस वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो वापस टॉपिक पर आता हूँ। अभी हम इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं। ओह, ये क्या अजीबोगरीब चीज दिखाई दे रही है। किसी एलियन का स्पेसशिप तो नहीं? अरे नहीं, यह तो वॉयेजर 1 स्पेस क्राफ्ट है। यही तो इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे दूर मौजूद चीज है। वॉयेजर 1 पृथ्वी से लगभग 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। इसने हमारे सोलर सिस्टम से संबंधित कई सवालों से पर्दा उठाया है। अब हम इतनी दूर आ चुके हैं कि हमारा सूर्य भी एक आम तारे की तरह टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी दूर भी सूर्य की ग्रेविटी को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अरबों की संख्या में कॉमेट्स को देखा जा सकता है जो सूर्य की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। इन कॉमेट्स में इतना पानी उपलब्ध है कि अगर इन्हें इकट्ठा कर दिया जाए तो पृथ्वी पर मौजूद सागरों को भरा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर पानी कॉमेट्स के द्वारा ही आया। पैन पेर्मिया थ्योरी के अनुसार पृथ्वी पर जीवन इन कॉमेट्स द्वारा ही आया। अंतरिक्ष में तैर रही ये छोटी छोटी बर्फीली चट्टानों में जीवन बैक्टीरिया के फॉर्म में हो सकता है। यह कॉमेट्स का बादल हमारे सौर मंडल को घेरे हुए है, जिसे ऑर्ट क्लाउड कहा जाता है। माना जाता है कि यह ऑर्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल की आखिरी सीमा पर स्थित है। यहाँ से आगे जाने पर हमारे सूर्य की ग्रेविटी कमजोर पड़ने लगती है और सूर्य का खिंचाव बहुत कम रह जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे की यात्रा अननोन और एक रहस्यमय स्पेस में होगी, जहाँ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। यहाँ से हम अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पाएंगे। यहाँ से देखने के लिए हमें इंफ्रारेड विजन की जरूरत पड़ेगी। अब हम पृथ्वी से बहुत 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 दूर आ चुके हैं, लेकिन यह दूरी हमारे ब्रह्मांड के सापेक्ष एक मामूली सी दूरी है। यहाँ से हमें अरबों की संख्या में तारे दिखाई दे रहे हैं। अब हम अपने सबसे नजदीकी तारामंडल की ओर बढ़ रहे हैं। यह हमारा पड़ोसी सोलर सिस्टम है। यह इतना दूर है कि हमारे सूर्य के प्रकाश को इस तारामंडल तक पहुंचने में 4.3 वर्ष का समय लगता है। इस तारामंडल का नाम अल्फा सेंटोरी है। इस तारामंडल में 3 तारों का समूह है, जिसमें अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी तारे एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। इस तरह के पेयर्स को बाइनरी स्टार सिस्टम कहा जाता है। इस तारामंडल में प्रोक्सिमा सेंटोरी बी नामक एक ग्रह मौजूद है, जो कि पृथ्वी की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में रहकर परिक्रमा कर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर एलियंस लाइफ हो सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वैज्ञानिक इंटरप्लेनेटरी मिशन के तहत ब्रेक थ्रू स्टार सिस्टम के जरिए अल्फा सेंटोरी तारामंडल के इस ग्रह पर स्पेस क्राफ्ट भेजने की योजना पर काम कर रहे हैं। स्पेस क्राफ्ट को वर्ष 2035 तक भेजने की योजना है। इस टॉपिक पर एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है। यदि आप इस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो यात्रा जारी रखते हैं। अब हम अपनी पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर आ चुके हैं और हमारे सामने एक बेबी स्टार है, जिसने अपनी लाइफ शुरू ही की है। इस तारामंडल में ग्रहों का निर्माण होना अभी बाकी है। हो सकता है इस तारामंडल में एक ऐसा ग्रह का निर्माण हो जाए जो हमारी पृथ्वी की तरह जीवन धारण करने योग्य हो, लेकिन अभी इसमें अरबों वर्ष का समय लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष की दूरी पर आ चुके हैं और हम एक ऐसे तारामंडल से होकर गुजर रहे हैं जिसका जन्म हमारे सौर मंडल के साथ ही हुआ था। इस तारामंडल का नाम ग्लिस 581 है। इस तारे की खास बात यह है कि इस तारे का चक्कर लगा रहा एक ऐसा ग्रह पृथ्वी से बिल्कुल मेल खाता है और इस पर परजीवी सभ्यता होने की प्रबल संभावना है। वैसे तो हमारी मिल्की वे में अरबों या खरबों तारे हैं, जिसकी यात्रा करना तो दूर, अपने पूरे जीवन काल में इन्हें गिनना भी संभव नहीं। तो अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं और अपने मिल्की वे से बाहर का रुख करते हैं। यह है हमारी मिल्की वे, जो अरबों तारों का घर है, जिनमें से एक हमारा सूर्य है। हमारी गैलेक्सी इतनी विशाल है कि प्रकाश को इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1,05,700 वर्षों का समय लगेगा। लेकिन ब्रह्मांड में विशालकाय गैलेक्सीज के सामने हमारी गैलेक्सी कुछ भी नहीं है।
अब तक खोजी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी IC1101 है, जिसमें लगभग 100 ट्रिलियन तारे मौजूद हैं। अब हम अपने सोलर सिस्टम और गैलेक्सी को छोड़कर इंटर गैलेक्टिक स्पेस में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ आने पर हमें दूर दूर तक घोर अंधेरे में अरबों गैलेक्सियां दिखाई दे रही हैं। यह गैलेक्सी एक झुंड में है, जिनमें हमारी गैलेक्सी भी मौजूद है। गैलेक्सी के इस झुंड को लोकल ग्रुप बोला जाता है। गैलेक्सियों का यह ग्रुप 1 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। जैसे जैसे हम इस ग्रुप से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे लोकल ग्रुप जैसे और ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। गैलेक्सियों के कई ग्रुप्स को मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है। अभी हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो है विर्गो सुपर क्लस्टर। विर्गो सुपर क्लस्टर में हमारी गैलेक्सी का लोकल ग्रुप भी मौजूद है, जो कि एक पेज की नोक के समान दिखाई दे रहा है। अब हम इतनी दूर आ चुके हैं कि हमारे सूर्य या गैलेक्सी को तो छोड़ो, अपनी गैलेक्सी का लोकल ग्रुप भी एक डॉट की तरह दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, है ना कितना बड़ा ब्रह्मांड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें विर्गो सुपर क्लस्टर जैसे अनगिनत सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं। सुपर क्लस्टर के इस ग्रुप को लेनिया का सुपर क्लस्टर कहते हैं। हमारा विर्गो सुपर क्लस्टर यहाँ है, एक डॉट के समान, जहाँ हमारा लोकल ग्रुप डॉट के समान भी दिखाई नहीं दे रहा है। लैनाकिया सुपर क्लस्टर लगभग 520 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। इन लैनाकिया सुपर क्लस्टर जैसे अनगिनत सुपर क्लस्टर से मिलकर बना है हमारा ऑब्जर्वेबल या ज्ञात ब्रह्मांड। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हमारा लैनाकिया सुपर क्लस्टर एक सुई की नोक के समान दिखाई दे रहा है। क्या यही ब्रह्मांड का आखिरी छोर है? क्या यही हमारी यात्रा खत्म हो जाती है? जैसा कि हमने अभी कहा, यह है हमारा ज्ञात ब्रह्मांड। मतलब ब्रह्मांड के बारे में हम जो भी जानते हैं केवल यहाँ तक ही जानते हैं। हो सकता है ब्रह्मांड का विस्तार आगे भी हो, जो अनंत तक चलता जा रहा हो। वहां से हम तक कोई प्रकाश नहीं पहुंच रहा है जिससे हमारे ज्ञात ब्रह्मांड से बाहर का पता चल सके। इसके आगे कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों के अनुसार हो सकता है हमारा यूनिवर्स की तरह और अनगिनत यूनिवर्स हो, जिसमें हमारा यूनिवर्स सागर में पानी की एक बूंद की भांति हो। यूनिवर्स के इस ग्रुप को मल्टीवर्स या महाब्रह्मांड बोला जाता है। फिलहाल मल्टीवर्स होने के हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये कोई नहीं जानता। हमारी यात्रा यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।